हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे। आज फिर से हम लोग हाजिर हैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में जो आज से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं, आज के जो भी स्टैटिक जो भी मुख्य रूप से टॉपिक था उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग मुख्य रूप से अपने जो आज का जो एनालिसिस है स्टैटिक जीके और जो करंट अफेयर्स का, उसको हम लोग स्टार्ट करें। चलिए, तो पहला प्रश्न जो है वह है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? तो भारतीय नौसेना जहाज जो है क्या किया है? मॉरिशस का, मॉरिशस आप जानते होंगे भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है, हाँ, हिंद महासागर में ही है, तो भारत का पड़ोसी देश है, उसका क्या किया है इसने? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है। ठीक, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है इसने। तो कौन किया है? आईएनएस सर्वेक्षक। ये तो बहुत आसान है, आप देख सकते हैं, आईएनएस सर्वेक्षक है, ठीक है। अच्छा, ये कलवरी जो था ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा था? प्रोजेक्ट 75 के तहत, ये भी याद रखिएगा। किसके तहत? प्रोजेक्ट जो है 75 के तहत। अगले प्रश्न की तरफ चले। कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा गिलियन बैरे सिंड्रोम, जीबीएस। तो जीबीएस क्या है? जीबीएस गिलियन बैरे सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार का विकार है ये, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तंत्रिका संबंधी विकार, ठीक है। अच्छा, तंत्रिका संबंधी जो विकार होता है मस्तिष्क में, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं पहले बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। मस्तिष्क के भागों की संख्या कितने भाग होता है? कितने भाग होता है, ठीक है। सोचने समझने की शक्ति मस्तिष्क के किस भाग में होती है, ठीक है। और जो हृदय की गति का नियंत्रण कहाँ से होता है? मस्तिष्क के किस भाग से होता है, ठीक है। मस्तिष्क के किस भाग से होता है ये आप बताएंगे, ठीक। ये इसका तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तंत्रिका संबंधी विकास। अगला प्रश्न है, हर वर्ष कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्र लेवल पर देखा जाए, भारत में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ये अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, ठीक है। और भारत के लिए 24 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? 24 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए? हाँ, क्योंकि इसी दिन जनगण मन जो राष्ट्रीय गीत है, और राष्ट्रीय ज्ञान क्या है? राष्ट्रीय ज्ञान क्या है? जनगण मन है, ठीक ना। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। इसी दिन अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ज्ञान के रूप में, ठीक है। और 24 जनवरी को ही क्या हुआ था? जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी अपनाया गया था, अशोक का जो लगा हुआ स्तंभ है वो चीज। हाँ, तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक ना, याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को। तो ये 24 जनवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? इसी दिन निर्वाचन आयोग का 1950 में स्थापना होता है, ठीक है। तो मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, आज मतदाता दिवस ही भी है। आप सभी लोगों को मतदाता दिवस के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं, जो 18 वर्ष से अधिक के उम्र के हो गए हैं और जो इस नए जो पॉलिटिकल लाइन में आए हुए हैं, जो सोशल मीडिया के साइट पे जो अलग अलग तरह का प्रचार चलाया जा रहा है। हम लोगों के समय में तो ऐसा नहीं होता था, अब धीरे धीरे देखिए कैसे कन्वर्ट होता है, चुनावी सिस्टम कैसे कन्वर्ट होता है, ये सारी चीजें। 26 जनवरी आपको पता ही है 75वां मनाया जा रहा है। मुख्य रूप से गणतंत्र दिवस है। इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी को। ये क्यों हुआ 1950 26 जनवरी को? 26 जनवरी 1950 को ही क्यों मनाया गया? हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था, फिर पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 जनवरी तो कुछ नहीं है, 28 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कहां पे? नई दिल्ली में, ठीक, याद रखिए। अगला प्रश्न है, टाइफून मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित किया गया? किस देश द्वारा डेवलप किया गया है टाइफून मिसाइल? तो टाइफून मिसाइल, ठीक है। अच्छा, भारत में जो पहला मिसाइल क्या था, कौन कौन सा था? पटना, याद रखिएगा इसको, ठीक ना। तो टाइफून मिसाइल कौन? यूएस से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। टाइफून मिसाइल किसका है? इसके द्वारा विकसित किया गया है? यूएसए के द्वारा। अच्छा, यूएसए के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? 47वें नंबर के प्रेसिडेंट जो है वो कौन है बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 47वें नंबर के प्रेसिडेंट वहां के कौन है और कितने वर्षों के लिए वहां चुने जाते हैं प्रेसिडेंट? कितने वर्षों के लिए अमेरिका में प्रेसिडेंट कोई व्यक्ति चुना जाता है? अगला है, हाल ही में खबरों में रहा विक्टोरिया झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विक्टोरिया झील, यह मैं बता दे रहा हूं, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में यहां से एक नदी भी निकलती है,
यहां से एक नदी भी निकलती है, नील नदी का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड, तो विक्टोरिया झील पूछ रहा है किस देशों से सीमाबद्ध है, कहाँ कहाँ, कौन सा देश इसे, तो ये केन्या, युगांडा और तंजानिया। केन्या, युगांडा और तंजानिया, ये साउथ अफ्रीका कंट्रीज है, ये याद रखिएगा, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है। कौन सी नदी, नील नदी, नाइल रिवर जो है वो होके जाती है इससे, ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, खबरों में रहा इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, पब्लिश किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी 2024 जो रिपोर्ट है कौन निकाला है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA के द्वारा निकाला गया है। इलेक्ट्रिसिटी क्या निकाला गया है, इलेक्ट्रिसिटी 2014 रिपोर्ट, ठीक ना, इलेक्ट्रिसिटी 2014 रिपोर्ट किसके द्वारा, IEA के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में समाचार में देखी गई ग्रो रिपोर्ट, GROW, ग्रो रिपोर्ट और जो पोर्टल है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ग्रो रिपोर्ट जो है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, नीति आयोग के द्वारा। अच्छा, नीति आयोग का फॉर्म में आया 1 जनवरी सन 2015 को ये फॉर्म आया, ठीक ना। अच्छा, कैसा निकाय है, संवैधानिक या वैधानिक, कैसा निकाय है, या सांविधिक, कैसा निकाय है बताइए। जी बिल्कुल, यह ना ही संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है और ना ही विधिक निकाय है, ठीक है। एक योजना के तहत लाया गया, ठीक है। इससे पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन 1951 से 2014 लास्ट तक, 2015 से ये शुरू हो गया, ठीक ना, नीति आयोग। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। तो योजना आयोग के स्थान पे आया, ठीक। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा 10 शहर विकास अवधारणा, 2 शहर 1 रुपया किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, सीधी सी बात है, असम के द्वारा, ठीक है, असम के द्वारा। अच्छा, असम में अहोम डायनेसिटी आप बताएंगे, अहोम साम्राज्य यह क्यों चर्चा में रहा था, अहोम साम्राज्य यह क्यों चर्चा में रहा है, न्यूज में भी रहा है और चर्चा में क्यों रहा है, ठीक है। यूनेस्को से रिलेटेड कुछ था क्या, बताइएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, राष्ट्रीय जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा ये शुरू किया गया है, ठीक ना, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, याद रखिएगा। अगला है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024, यह किसके द्वारा जारी किया गया है, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर, तो यह भी IEA के द्वारा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ये तो शुरू किया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहा जाए तो कहाँ पे मुख्यालय है इसका, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडिया में है, कहाँ पे है, इंडिया में ही है, ठीक ना, याद रखिएगा, गुड़गांव। तो ये सारी चीजें मुख्य रूप से आज के जो भी करंट और स्टैटिक्स टॉपिक थे वो हमने चर्चा किया है। ये सारी चीजें आपको जानकारियां अच्छी लगी होंगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।